डॉक्टर साहिबा, अगर किसी खातून में पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं है या उसको मिसिंग पीरियड्स का प्रॉब्लम है, तो क्या वो प्रेगनेंसी की तरफ या कंसीव करने की तरफ जा सकती हैं? और अगर इन केस उन्होंने कंसीव कर लिया तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उन्हें कोई मसला फेस करना पड़ सकता है? देखिए, इसके अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट है। इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स के अंदर अगर एक तो डिपेंड करता है कि उस खातून की एज क्या है। राइट। क्या उसकी एज ज़्यादा, मतलब इफ़ शी इज़ मोर देन 35, तो उसके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो पहले अपने पीरियड्स रेगुलर करे और उसके बाद जाके कंसीव करने का सोचे। ओके। सेकेंडली, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि पीरियड्स इनफ्रीक्वेंट होने की वजह क्या है। अगर तो थायराइड वजह है या कोई और वजह है जो कि ट्रीटेबल है, तो डेफिनेटली वो तो ट्रीट की जा सकती है। बट कुछ ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस इतना पुराना चल रहा होता है, जैसे कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम में पता है कि वो लाइफ टाइम होता है, एक्सेप्ट कि जब तक लाइफस्टाइल ठीक रहा तो फिर पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। जब लाइफस्टाइल थोड़ा अनहेल्दी हुआ तो इन लोगों में फिर इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर अगर तो शी इज़ अ यंग गर्ल और बेशक उसका प्लान है कंसीव करने का, लेकिन उसका हार्मोनल इम्बैलेंस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से कुछ है, तो देयर इज़ नो हार्म कि वो अपना पहले वेट रिड्यूस कर ले 3 महीने लगा के और अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले। उससे प्रेगनेंसी और हेल्दी होगी, इंस्टेड के ओबेसिटी के साथ या इरेगुलर साइकिल के साथ वो कंसीव करे। क्योंकि अगर वो इरेगुलर साइकिल या ओबेसिटी के साथ कंसीव करेगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल ज़्यादा हो प्रेगनेंसी में, और या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा प्रेगनेंसी के दौरान। और सिमिलरली अगर वो डेट्स मिस के साथ होती रहेगी तो कई दफ़ा आपका अर्ली ट्राइमेस्टर लॉस का भी चांस हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। लेकिन फिर अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर एज ज़्यादा है, जैसे मोर देन 35 है, क्योंकि 35 के बाद खातून का फर्टिलिटी रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर फिर ये नहीं होता कि आप उसको साल पहले वेट रिडक्शन की एफर्ट करते जाएं। ठीक, ओके। तो इट्स बेटर शी कैन कीप ऑन ट्राइंग फॉर कंसेप्शन एट द सेम टाइम। साथ एग्रेसिवली वेट लॉस भी करें, क्योंकि ये तो रिकमेंडेड स्टडीज़ हैं कि 3 मंथ्स में अगर मोर देन 10% वेट लॉस कर लिया जाए, यानी तेज़ी से वज़न कम किया जाए 3 महीनों में, तो मोर देन 90% चांस होता है ऐसी ख़वातीन में नेचुरली कंसीव कर जाने का। ओके, ठीक। तो फिर आप कंसीव तो आप कर सकते हैं, तो फिर कंसीव करके फिर आगे आप रेगुलर विजिट से शुगर, ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर कंसीव कर लिया तो फिर उस प्रेगनेंसी को सेफली आप लेके चल सकते हैं? बिल्कुल, मेडिसिन और व्हाटएवर? नहीं, बिल्कुल। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोनल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक। और उसके बाद अर्ली शुगर के टेस्ट किए जाते हैं और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग साथ साथ की जाती है, तो उसके साथ बिल्कुल प्रेगनेंसी आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है। इसमें बेबी की ग्रोथ तो किसी तरीके से अफेक्ट नहीं होती? नहीं, ग्रोथ इसके अंदर तब अगर इफेक्ट होती है अगर शुरू से शुगर का प्रॉब्लम हो या कहीं पे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी डेवलप हो रही हो, वरना पीरियड्स इरेगुलर होने से बेबी के ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है। और प्रीमैच्योर बर्थ का कोई चांस इस तरह की प्रेगनेंसी? इसके अंदर अर्ली ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का चांस ज़्यादा है, हार्मोनल सपोर्ट कम होने की वजह से। प्री टर्म का चांस अगर ओबेसिटी हो या कोई और फैक्टर एडेड हो तो फिर है, वरना सिर्फ एक पीरियड रेगुलर में प्री टर्म का नहीं है चांस। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए बेसिकली। ओबेसिटी अगर कंट्रोल हो के आप करें तो बहुत सारे, इवन डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद रिकवरी, वो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। राइट, ठीक। बहुत शुक्रिया।